हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लास्ट एंड टर्बो लिमिटेड एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 9th ऑफ फरवरी को इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनने वाला है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, रिवर्सल हो गया है और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे रुकता है तो हो सकता है हम लोग को यहाँ पे कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिले एंड उसके बाद ही हम लोग को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। हमने यहाँ पे बात की थी, लेकिन आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिलना था ऐसा कुछ सिचुएशन बना नहीं। और ये कल जो लास्ट हमारा लेटेस्ट स्विंग था उसको यहाँ पे ब्रेक करके उसके आसपास हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो अभी आगे इसमें क्या हो सकता है, तो एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, मैंने बोला था बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सेलिंग हो चुका है तो इसको तुरंत इस तरीके से नीचे ये जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा शेयर है, राइट। तो इसको यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हॉल्ट करना पड़ेगा, रुकेगा एंड उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर या नीचे, ठीक है। और वो हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ऐसी हमने बातें की थी। अभी हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने यहाँ पे बात किया था, बिल्कुल उसी तरह का कुछ कैंडल बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है। हमने ये डिस्कशन किया था कि एक छोटे छोटे मोमेंटम के बाद अचानक बहुत बड़ा कैंडल बना है तो ये बायर सेलर दोनों कंफ्यूज होंगे। जिसको सेल करके निकलना था निकल चुका होगा, लेकिन अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा एंड इसी चक्कर में एक छोटा यहाँ कैंडल बन सकता है। ऐसे हमने यहाँ पे बातें की थी। और एक दिन और ट्रेडिंग सेशन कल का बाकी है और आज के दिन देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही कैंडल बना है। तो कल का जैसा आज आज के दिन आपको थोड़ा सा स्पाइक दिख रहा होगा लास्ट में, है ना, एंड यहाँ पे इसकी तरफ रेड बॉडी है। तो अगर कल इसके आसपास ओपन होके नीचे या फिर इनके लेवल्स के आसपास कहीं भी क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल इसी टाइप का हम लोग को कैंडल बन जाएगा और इसी तरह की कैंडल की एक्सपेक्टेशन थे। इसको हॉल्ट कैंडल बोलते हैं जनरली। एक बहुत ही बड़े मोमेंटम के बाद ऐसे कैंडल बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कब? जब ये ऊपर जा रहा हो, बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हो, ठीक है, जब डिसीजन कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है तो ऐसा यहाँ पे बन जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन चुका होगा एंड क्लियर, अगर फिर ये इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे वाले लेवल्स जो डिस्कस किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे ऊपर का स्विंग थोड़ा सा यहाँ पे लगभग लगभग ऊपर निकल चुका है एंड नीचे का स्विंग काफ़ी पास में है। 3300 का आपको लेवल दिख रहा होगा, तो ये 3300 से लेके, ठीक है, आज का लो लगा है 3293, ठीक है। एंड इस कैंडल का हाई है 3300, 3447, 3347 से लेके 3290, ठीक है। ये हमारे पास अभी अपना हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाता है, बिकॉज अगर इसी रेंज में ये रुक जाता है, छोटे छोटे कैंडल बना के बेस बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस रहेगा इसके ऊपर या नीचे निकलने की। ज़्यादा प्रॉबिलिटी नीचे निकलने की होगी, क्योंकि बहुत दिन बाद सेलिंग आ रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। अगर रेंज नीचे की ओर निकालता है तो ये 1:1 देगा, तो ये जो गैप पेंडिंग है ये फिल हो जाएगा और हो सकता है ये जो ब्रेकआउट लेवल है 3100 का इनके आसपास आके फिर से यहाँ पे ऊपर की ओर निकले। तब तक ये जो भी रैली किया था पहले से वहाँ से 30% करेक्ट हो चुका होगा, तो हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शेयर है तो बायर्स फिर से एंटर करे और अच्छा ऊपर की ओर निकले टाइम लेके, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऊपर की ओर 3400 वाला जो ये लेवल है, अगर ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ टाइम और यहाँ पे छोटे छोटे और दो चार कैंडल बनने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बायर्स का एक्युमुलेशन हो, उसके बाद ब्रेक करे तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आएगा 34,500 के आसपास जाके रुके हैं। उसके बाद ये जो गैप है ऊपर की ओर वो यहाँ पे फिल करे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ के चलना होगा। आज के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद हमने जो कल के दिन लेवल डिस्कस किए थे आपको याद होंगे, तो ठीक है, कि ये लेवल्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है तो इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है और इसको ब्रेक करके ये और नीचे निकल गया 3290 के आसपास आज के दिन निकल गया था। लेकिन नो डाउट यहाँ पे लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा सा हम लोग को पुल बैक देखने को ज़रूर मिला है। लेकिन अगर कल के दिन ये पुल बैक यहाँ पे इन्हीं के लेवल्स के आसपास ओपनिंग के बाद यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे के लेवल्स अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा, क्योंकि पीछे के लेवल्स दिखेंगे नहीं। जहाँ तक ऊपर की बात रही हम लोगों के लिए, तो 3440 का लेवल इंटैक्ट रहेगा। अगर ऐसे कंडीशन में आता और यहाँ पे दो चार कैंडल रुकने के बाद यहाँ पे निकलता है ऊपर की ओर, तो हम लोगों को ये
3480 एंड 90 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 3470 से 85 के तक के बीच में हम लोग को कल के दिन फिर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि मैंने बात किया यहाँ पे कि ये इसी के बीच ओपन होता है और ये लेवल्स यहाँ पे नहीं निकालता है, तो ये हो सकता है इसके बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे। आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो लगभग लगभग 2 फरवरी से मार्केट ओपन है, और या अभी तक में कोई भी कहीं से भी और मोमेंटम नहीं होगा, तो एक अच्छा रेंज फॉर्मेशन हो जाएगा एंड उसके बाद बायर्स एंड सेलर्स के लिए इजी हो जाएगा। कोई भी बड़ा प्लेयर अगर ऊपर इसको लेके जाना चाहता है तो ऊपर ब्रेकआउट देगा, नीचे लेके जाना चाहता है तो नीचे ब्रेक डाउन देगा, एंड हम लोग उसी डायरेक्शन में फॉलो करके निकल सकते हैं। तो जब तक इस रेंज में है तब तक एटलीस्ट हम लोग को कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऊपर के लेवल क्लियर हो गए हैं और नीचे के लेवल के लिए हम लोग 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो लास्ट स्विंग से हम लोगों को लेवल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट 3293 है, तो 3290 का यहाँ पे ब्रेक डाउन होने देते हैं। 3290 का ब्रेक डाउन होगा तो लगभग लगभग हम लोगों को जो पहला टारगेट देखना चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग को पहला टारगेट देखना हो तो 3290 का ब्रेकडाउन के बाद तो लगभग लगभग ये 80 मतलब बहुत छोटे टारगेट हो जाएगा, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 3250 के आसपास का हो सकता है। 80 के आसपास हो सकता है, ये आके थोड़ा ऊपर चला गया है, इसलिए 80 के आसपास आके हो सकता है एक दो कैंडल रुके एंड उसके बाद 3250 के आसपास जाके रुके। याद रखिएगा 3250 से हम लोग को एक बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी रहेगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि आप अब जहाँ से भी ओपन होता है, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और चूंकि फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद अगर फिर से वो लेवल ब्रेक डाउन होगा तब ये 3200 के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। राइट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।